हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं संजीत सैनी। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। और यह भी आप देखे होंगे कि एक ईंट से भवन नहीं बनती पर एक एक ईंट से मिलकर बनती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि वीडियो को समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। तो चलते हैं, आज की जो हम लोग का क्लास है वो है अक्षांश और देशांतर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अक्षांश अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और काफी बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, आज के बाद परेशानी नहीं होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश और देशांतर हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ग्लोब बना देता हूं दोस्तों। चलिए, ग्लोब बना देता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ग्लोब है और आप लोग जानते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का रूप होता है, परंतु पृथ्वी नहीं होता है। पृथ्वी का एक क्या होता है, रूप होता है। यानी हम लोग दोस्तों भौगोलिक स्थितियों को जानने के लिए, समझने के लिए ग्लोब का सहारा लेते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एक बात आपको बताना चाहेंगे जो बहुत दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट है। यह है प्लस का चिन्ह। दोस्तों, ये जो प्लस का चिन्ह है, इसको हम लोग ऊपर में नॉर्थ बोलते हैं, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट दोस्तों। यानी इधर उत्तर, दक्षिण और इधर पूर्व और इस तरफ पश्चिम। इस तरफ पश्चिम बोलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं भी फोटो में, नक्शा में, कागज पे, पेपर पे आपको दिशा पकड़ना रहे दोस्तों, दिशा आपको पता करना रहे तो प्लस का चिन्ह हमेशा याद करिएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार से हम इसमें चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इधर जब बात करूं इस ग्लोब के ऊपरी ओर, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर, और इधर वाले क्षेत्र को बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण यानी साउथ। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये गोला नजर आपको आ रहा होगा और यह गोला को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है। दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है। अब देख रहे हैं वो दोस्तों आप कि ये जो ग्लोब है ये दो बराबर भागों में बट गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इधर वाले क्षेत्र को बोलते हैं गोलार्ध और इधर वाले को भी बोलेंगे क्या दोस्तों, गोलार्ध। क्यों बोलेंगे गोलार्ध, क्योंकि गोला का आधा क्षेत्र है, गोला का आधा क्षेत्र, इसलिए गोलार्ध बोलेंगे दोस्तों। इस रेखा के ऊपरी यानी उत्तर में आधा गोला, इस रेखा के दक्षिण में आधा गोला, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। यानी इस रेखा के उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध पूरे पार्ट्स को, इधर वाले नीचे वाले पार्ट्स को बोलेंगे
इस रेखा के दक्षिण में, तो इसको बोलेंगे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। कौन गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। काल्पनिक, ओरिजिनल रेखा नहीं, कल्पना सिर्फ किया गया है। बस पृथ्वी पर कहीं खोज लीजिएगा ना रेखा तो नहीं मिलेगा, यह कल्पना किया गया है ग्लोब पे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पे दो प्रकार की रेखा खींची गई है, एक पड़ा लाइन और दूसरा खड़ा लाइन। यानी एक तो पड़ा लाइन खींची गई है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश। और दूसरा खड़ा लाइन खींची गई है, जिसको बोलते हैं दोस्तों देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा होगा? तो देखिए, अक्षांश और देशांतर हम लोग जान गए कि ग्लोब पर दो प्रकार के काल्पनिक रेखा खींची गई है, ओरिजिनल रेखा नहीं, काल्पनिक रेखा, कल्पना सिर्फ किया गया है। बात समझ में आ रहा होगा? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश पड़ी रेखा, देशांतर खड़ी रेखा। अब मजे की बात यह है दोस्तों, बहुत मजे की बात तो यह है कि आपने उत्तरी गोलार्ध देख चुका, दक्षिणी गोलार्ध देख चुका, क्योंकि आप जानते हैं कि गोलार्ध उसको कहते हैं गोले के आधे क्षेत्र, जैसे अर्धगोला जिसको भी बोल सकते हैं, तो गोलार्ध उसी को बोलते हैं। अर्धगोला यानी नीचे भी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों ध्यान देने की यह बात है कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में, यानी ग्लोब को दो बराबर भागों में एक बीच से रेखा बांटती है दोस्तों, पड़ी रेखा यानी देशांतर जिसको बोलेंगे, एक बीच से रेखा काटती है, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग 0 डिग्री अक्षांश। यदि आपका इजाजत हो तो ए वाले पोर्शन को मिटा दें, क्योंकि आपने समझ चुके खड़ी और पड़ी रेखा। चलिए, इसको बोलते हैं दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, या इसी का नाम है दोस्तों, इसी का अन्य नाम है भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भूमध्य रेखा। इसी को अक्षांश भी, भूमध्य रेखा भी, और इसी का अन्य नाम है दोस्तों विषुवत रेखा भी। कौन रेखा? विषुवत रेखा। दोस्तों भूमि को दो बराबर भागों में बांटने वाली भूमध्य, यानी भूमि से मध्य में गया है भूमध्य रेखा, याद रहेगा। और विषुवत रेखा यानी बीच से गया है दोस्तों, याद रहेगा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। दोस्तों अब ध्यान देने की बात है, ये जो अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, जो ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसके ऊपर में 90 लाइन इसी प्रकार से पड़ा हुआ है दोस्तों, और नीचे में 90 लाइन पड़ा हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से 90 लाइन पड़ा हुआ है। चलिए, समझ में आ रहा होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसके यदि हम लोग नीचे चले तो इसके नीचे भी हमें जो देखने को मिलता है दोस्तों 90 लाइन। हालांकि मैं 90 लाइन इस पे नहीं बनाऊंगा दोस्तों। 90 लाइन यदि मैं बना दूंगा, 90 पड़ी रेखा, 90 देशांतर, 90 अक्षांश, तो काफी घिचपिच हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यानी इस बीच वाले रेखा से नीचे जो आप देख रहे हैं, ये रेखाओं की संख्या, यानी पड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। अक्षांशों की संख्या 90। कितना दोस्तों? 90। तो 90 ऊपर और 90 नीचे, कितना हो जाएगा दोस्तों?
अक्षांशों की संख्या 90 प्लस 90 यानी कुल अक्षांशों की संख्या की जब बात किया जाए दोस्तों, कुल अक्षांशों की संख्या की जब बात किया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 प्लस 90 बराबर 180। 180 तो आपने देख रहे दोस्तों, 90 ऊपर 90 नीचे यानी 180 अक्षांशों की संख्या, यानी कुल अक्षांशों की संख्या की जब बात किया जाए दोस्तों तो 90 प्लस 90 180। दोस्तों अक्षांश ग्लोब पर क्यों बनाया गया? यह काल्पनिक रेखा है। कौन रेखा है? काल्पनिक रेखा है। यह क्यों बनाया गया और अक्षांश कहते किसे, इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश का काम क्या होता है? अक्षांश का जो मुख्य काम होता है दोस्तों, अक्षांश का मुख्य काम होता है जलवायु तथा मौसम का पता लगाना। जलवायु तथा मौसम का क्या लगाना दोस्तों? पता लगाना अक्षांशों का मुख्य काम होता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्षांश कहते किसे हैं? तो हम लोग इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। काल्पनिक रेखा है, ओरिजिनल रेखा नहीं है, कल्पना सिर्फ किया हुआ है। पृथ्वी पर आप खोजिएगा ना ऐसे ऐसे घूम के, तो ये रेखा मिलने वाला नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ध्यान ध्यान ध्यान। चलिए इधर देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अक्षांशों की कुल संख्या 180। दोस्तों ये जो एक 0 डिग्री है, इसको यदि शामिल कर लिया जाए तो 180 प्लस 1 यानी कुल अक्षांशों की संख्या 181। कितना हो जाएगा दोस्तों? 181। 181 हो जाएगा दोस्तों। और अक्षांशों की कार्य क्या है दोस्तों? जलवायु तथा मौसम का पता लगाना। इसी से हम लोग यह पता कर पाते हैं कि हमारे यहां कितना गर्मी है, हमारे यहां कितना तापमान है, अन्य देशों में अन्य जगहों में कितना तापमान है। इसी से पता लगाया जाता है दोस्तों, अक्षांश से। क्लियर? चलते हैं अब हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जो दो अक्षांश है, अभी केवल अक्षांश के बारे में समझ लेते हैं। दो अक्षांश है, इसके बीच के जो दूरी होती है दोस्तों, इसके बीच की जो दूरी, इसको बोला जाता है दोस्तों जोन। क्या बोला जाता है? जोन बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है कटिबंध। क्या बोला जाता है? कटिबंध। कटिबंध। और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, ये होती है 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। चलिए अब ध्यान देने की बात है दोस्तों कि 0 डिग्री से उत्तर में एक रेखा खींची गई है, वो है रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन रेखा दोस्तों? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और ध्यान देने की बात है, 0 डिग्री से नीचे में एक रेखा यानी दक्षिण की ओर एक रेखा खींची गई है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मकर रेखा। कौन रेखा? मकर रेखा। कर्क रेखा ऊपर, मकर रेखा नीचे। चलिए दोस्तों, इसको 23.5 डिग्री यदि उत्तरी अक्षांश बोल दिया जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि कर्क रेखा की बात कर रहा है। यदि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात किया जाए, यानी देखिए इस रेखा से दक्षिण में है और 23.5 डिग्री पर, तो मकर रेखा। यदि इस रेखा से उत्तरी में बात कर दिया जाए दोस्तों 23.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, हमने देख लिया कर्क रेखा किसे कहते हैं,
सॉरी, हम लोग देख लिए कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, अक्षांशों के बीच की दूरी यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, कटिबंध। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब हम लोग प्रयास करेंगे दोस्तों देशांतर को समझने का। दोस्तों इसके ऊपर इस प्रकार से दोस्तों 180 लाइन इधर और 180 लाइन इसके पीछे। दोस्तों इसे तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि गोल है, पीछे भी आप इमेजिन कीजिए। आप क्या कीजिए, इमेजिन कीजिए। तो 180 दोस्तों इधर हो जाएगा, 180 इधर आगे में, ठीक है दोस्तों, और 180 पीछे में उस तरफ, इस प्रकार से। दोस्तों यदि हम देशांतर रेखाएं को परिभाषित करें तो हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। देशांतर की कुल संख्या की जब बात किया जाए दोस्तों तो 180 इस तरफ और 180 उस तरफ दोस्तों, यानी कुल देशांतरों की संख्या की जब बात किया जाए तो वो हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा, 360। देशांतरों का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, देशांतरों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है समय तथा तिथि का पता लगाना। समय तथा तिथि का पता लगाना। अर्थात दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि समय और तिथि का पता लगाने का मतलब है यदि एक देश या एक स्थान से दूसरे स्थान की समय क्या हो जाती है दोस्तों, चेंज आ जाती है, अंतर आ जाती है। इसी अंतर को जानने के लिए हम लोग समय तथा तिथि का पता लगाना देशांतरों की सहायता से क्या करते हैं, जानते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अभी इंडिया में रात के 12 बज चुके हैं, अभी हम 12 बजे वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, इसलिए कि दिन में वीडियो बनाते हैं तो आवाज साउंड खराब हो जाता है, लोग हल्ला भी करते हैं, कुछ कुछ शोरगुल होता है दोस्तों आसपास में, किसको मना करेंगे। चलिए, तो इसलिए आपके लिए हम जग करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों। आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और शेयर बिल्कुल करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश के बीच के जो समय का अंतर है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस देशांतर के माध्यम से हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं। आप ध्यान देने वाली ये बात है कि देशांतर के सहायता से हम लोग एक देश से दूसरे देश की समय अंतराल को कैसे निर्धारित करें, कैसे जानेंगे। तो एगो बात जरा समझिएगा, इधर प्यार से जरा देखिए दोस्तों, इधर देखिए। यहां पे दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि यहां पे अपना देश क्या है, भारत है। यहां पे अपना देश भारत है। इस स्थिति में आप जान सकते हैं कि इस स्थिति में जो है भारत देश, इधर से जो अक्षांश ऐसे टकराएगा, इधर से जो अक्षांश टकराता है दोस्तों, यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहां पे जो टकराता है दोस्तों, यहां पे टकराता है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। दोस्तों ऐसे हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा लाइन गिचपिच हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। आप वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से दोस्तों नोट करें। चलिए दोस्तों, तो इसको हम साफ करते हैं और अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों।
वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो छोड़कर नहीं जाइए दोस्तों, क्योंकि आपका कमजोरी वही है, आपको पढ़ने नहीं देता है दोस्तों, आपको पढ़ने नहीं देता है आपका आलस्य, कमजोरी। इसलिए आप कमजोरी को भगा कर रखिए और मेरे साथ प्यार से जुड़े रहिए और कवर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं छोटा सा अभी बना लेता हूं। चलिए यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने बताया कि दो रेखाएं, एक बड़ी रेखा जिसको अक्षांश बोलते हैं और गलोब पर दूसरी खड़ी रेखा जिसको देशांतर बोलते हैं। ये काल्पनिक रेखा दोस्तों, मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं, काल्पनिक रेखा है, कल्पना किया हुआ है, ये मिलेगा नहीं कहीं खोजने पे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खोजने पे पृथ्वी पे नहीं मिलेगा, यहां ध्यान दीजिए, गलोब पर तो मिल ही जाएगा। प्यार से देखिए, ये है दोस्तों देशांतर, देशांतर इस तरीके से है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से दोस्तों दो देशांतरों की बीच की दूरी भी हम लोग जानते हैं 111 किलोमीटर ही होता है दोस्तों। लेकिन दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी, देखिए यहां पे आने के बाद अधिकतम दूरी जो बन जाता है दोस्तों 111.3 किलोमीटर बन जाता है, 111.3 किलोमीटर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, मैं बताया अभी कि देशांतरों की जो कुल संख्या है 180 इधर है और 180 इधर है, यानी इस तरफ 180 और उस तरफ 180, तो 180 180 कितना हो गया दोस्तों 360, 360। अब ध्यान देने की बात है दोस्तों कि जानते हैं आप लोग कि देशांतर का मुख्य कार्य होता है दोस्तों समय और तिथि का पता लगाना। तो समय और तिथि के अंतरों का पता लगाने के लिए दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा खींच दिया और इस रेखा का नाम दिया दोस्तों 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या इसी को 180 डिग्री देशांतर या 360 डिग्री देशांतर, क्योंकि घूमने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से करके 180 तक, और इधर से यदि पूरा काउंटिंग कर दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से 360 तक दोस्तों। इसी को दोस्तों 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री या 360 डिग्री भी बोलते हैं दोस्तों। इसका अन्य नाम हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी को बोला जाता है दोस्तों। और इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है दोस्तों। एक बात तो समझिए, इंक थोड़ा सा हम डाल लेते हैं, कहा चला इंक नहीं डाला था, नींद आ रहा है, नहीं अभी तो जवान है, नींद क्या है ना वो। चलिए ध्यान दीजिए इधर दोस्तों, पृथ्वी जो है ध्यान दीजिएगा 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। कितनी डिग्री? 360 डिग्री घूम जाती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी दोस्तों, तो 1 घंटे यदि हम निकालें कि 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, तो आप कह सकते हैं कि 360 में सर 24 से भागा दे दीजिए ना, वही 1 घंटा में घूमे। तो इसको दोस्तों काटिएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि सर
1 घंटा यानी 1 घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट में कितना डिग्री, 15 डिग्री घूमता है। 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, 15 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा दोस्तों। तो 1 मिनट में जो घूमेगा 60 में, आप ही बताइएगा कि सर 60 में भागा दे दीजिए 15 से, तो 15 चौके 60 यानी 4 डिग्री। 1 मिनट में जो घूमेगा दोस्तों, 1 मिनट में जो आपकी पृथ्वी घूमती है 4 डिग्री का। कितने डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री घूमती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 मिनट में यदि 4 डिग्री घूमेगी तो इधर जो हम लोग लेते हैं इस रेखा से पूर्वी साइड में प्लस में लेते हैं, +4। 1 डिग्री घूमेगा तो +4, 2 डिग्री घूमेगा +8, इस तरीके से। और इधर लेते हैं माइनस में लेते हैं दोस्तों, -4। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों कि यहां ध्यान दीजिए, भारत यहां है, आप जानते ही हैं। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपने भारत का पड़ोसी देश वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत बारीकी से बताया गया है। यहां ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों देशांतर ऐसे सटता है, मानी जो रेखा है ना उसी को बोला जाता है दोस्तों। बताइए इधर से इधर पूर्वी ना, पूर्वी देशांतर आपने पढ़े होंगे भारत की स्थिति। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री, ऐसे यहाँ ये रेखा सट गया, ऐसे रेखा है, ये रेखा सट गया। कितना डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और दोस्तों भारत का जो टाइम, ग्रीनविच टाइम जो लिया गया है GMT दोस्तों, इलाहाबाद के समीप से, इलाहाबाद से लिया गया है। और यहाँ ये जो मेन टाइम लिया गया है ये 82.5 डिग्री, कितना डिग्री पर, 82.5 डिग्री। तो दोस्तों यदि 82.5 डिग्री भारत का मेन टाइम है GMT, जहां से टाइम का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, तो बताइए यानी 82 डिग्री, 82.5 डिग्री में 4 से गुना कर देंगे तो आप कहेंगे कि सर जो टाइम निकल करके आया सर, वो निकल करके आया गुना करने के बाद 330 डिग्री। 330 डिग्री को यदि हम घंटे से यानी 60 मिनट, घंटे से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग देंगे मिनट से, तो घंटे में निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री देशांतर है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, उससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। यदि इस तरफ, इस 0 डिग्री देशांतर से इस तरफ कोई देश स्थित यदि रहे दोस्तों, तो उसके देशांतर डिग्री और भारत के देशांतर डिग्री को हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर से अंतर निकाल लेंगे और इधर से अंतर निकाल लेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग को पता चल जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि अक्षांश और देशांतर समझ में आया होगा, और जो भी इससे संबंधित फैक्ट है दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत तो मैं कोशिश से समझा पाया। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि दिल को छू जाए तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहूँगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।